इनॉग्रेशन इसका 16 नवंबर को हुआ था और करीबन 1 महीने के ऊपर हो चुका है इसका इनॉग्रेशन हुए। तो अभी हम देखना चाह रहे हैं कि कितना काम कंप्लीट हुआ है, क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ शुरू हो गई हैं और हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, दोपहर हो चुकी है और हम देखते हैं हमें यहाँ से कितना टाइम लगता है। बीच बीच में जो बैरिकेटिंग थी या डाइवर्जन था वो कितना कंप्लीट हो गया है, जो पब्लिक की सुविधाएं हैं उस सुविधाओं में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, और आपको अपडेट दिखाएंगे कि लेटेस्ट में अभी क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें इस रोड के थ्रू मिल रही हैं। तो पूरी डिटेल आपको 100% इन्फॉर्मेशन के साथ हम शेयर करेंगे इनॉग्रेशन के बाद इस रोड की। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। ये करीबन आजमगढ़ से 10-12 किलोमीटर चलने के बाद एक एरिया और बन रहा है, ये रेस्ट एरिया है जो बनना है। ये देखिए 1 किलोमीटर पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने रेस्ट एरिया, और यहाँ से चढ़ने का रास्ता भी बन रहा है। तो आप घूम करके यहाँ से इस रोड से चढ़ के ऊपर भी आ सकते हैं रेस्ट एरिया से 1 किलोमीटर पहले। और फिलहाल 1 किलोमीटर बाद ये रेस्ट एरिया का बोर्ड लगा है, क्योंकि पिछले महीने तक इस पे रेस्ट एरिया का कुछ भी काम नहीं हुआ था। तो उम्मीद है कि अभी तो शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बट तब भी हम कोशिश करेंगे कि वो डिटेल आपको देखें और आपको पूरी डिटेल भी दिखाएं, ताकि आप पहले से, जैसा हमने पहले ही बताया, कि आप पहले से प्रिपेयर होकर निकलें, ताकि आपको इस रोड पे कोई ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, खाने से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड या वॉशरूम से रिलेटेड। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि टोल पे तो कंप्लीट है, जो एग्जिट या एंट्री टोल है उस पर तो कंप्लीट है, बट बाकी जगह बीच में अभी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। और सर्विस लेन का भी काम देखिए, आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, सर्विस लेन का भी काम अभी चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगने वाला है। ये ब्रिज वगैरह का काम चल रहा है, सर्विस लेन पे मिट्टी वगैरह डाली जा रही है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और करीबन 1 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं, और जो रेस्ट रूम या फूड कोर्ट या इस तरीके की चीज़ें प्रपोज्ड हैं वो अभी नहीं है, बल्कि यहाँ पे 1 किलोमीटर बाद ये इनका प्लांट है जहाँ से मटेरियल सप्लाई होता है। उम्मीद है कि यहीं पर ये इस तरीके से रेस्ट रूम वगैरह बनाएंगे और यहीं से एक लेन कनेक्ट करेंगे ऊपर चढ़ने के लिए भी। तो फिलहाल जो फूड कोर्ट है या रेस्ट रूम है या पेट्रोल पंप है वो आपको नहीं मिलेगा, और फिलहाल अभी नहीं बना हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार शायद करना पड़े। 230 किलोमीटर बचा हुआ है, करीबन 80-90 किलोमीटर हम चल चुके हैं अब तक, लेकिन लेन अब दोनों चल रही है। जैसा पिछले टाइम पे एक ही लेन से जाना आना हो रहा था, लेन अभी दोनों चल रही है। मैक्सिमम साइड पे दोनों लेन पे थोड़ा थोड़ा काम होता हुआ नजर आएगा आपको, कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, बट ये है कि रोड आपके पास कंप्लीट है, तो आप रोड पे इजीली चल सकते हैं। रोड में डेफिनेटली कोई शिकायत नहीं है, व्यू में कोई शिकायत नहीं है। दोनों तरफ ज़बरदस्त खेत, गांव आपको मिल जाएंगे, पूरा गांव आराम से आप चल सकते हैं इस रोड पे। सुकून वाली रोड आप बोल सकते हैं, क्योंकि ओवरलोड ट्रक इस पे चल नहीं सकते, ओवरलोड गाड़ियां नहीं चल सकती। तो अभी बहुत लिमिटेड गाड़ियां चल रही हैं, जबकि अभी टोल नहीं है। बट जिनको लखनऊ से गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, इन सब जगह जाना है, उनके लिए बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी ये अवेलेबल है, बहुत आराम से जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। दूर तक खेत आपको खाली मिलेंगे, एकदम व्यू बड़ा जबरदस्त है, एकदम साफ सुथरा, शांत, बहुत जबरदस्त व्यू है। तो ये सर्विस लेन के साथ साथ इन्होंने एक कनेक्शन बना दिया है एक्सप्रेसवे के साथ साथ, कि आप
ओवर ब्रिज बना करके नहीं बल्कि सर्विस लेन के थ्रू ही आप चल सकते हैं, इस पे चढ़ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा ऊंचा ब्रिज बनाने का काम की जरूरत नहीं पड़ी है। सर्विस लेन से ऊपर इन्होंने कनेक्ट कर दिया जहां पे भी जरूरत है। तो ओवर ब्रिज या ऐसा दिक्कत नहीं है। बीच बीच में पेड़ भी लगा दिए हैं। तो दिन में तो फिलहाल कोई दिक्कत ऐसी महसूस नहीं हो रही, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। हम ठीक ठाक यहाँ पे चल चुके, करीबन 125 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। 340 किलोमीटर में अब 202 किलोमीटर बचा है लखनऊ। बट कुछ भी अवेलेबिलिटी अभी भी नहीं है यहाँ पे, चाहे पेट्रोल पंप या बाकी चीज़ें। तो फिर से मैं बोलूँगा कि आप प्रिपेयर होके चलें ताकि आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएँ, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं आपको इस रोड पे अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं घर से निकलते हुए। तो और ये बोर्ड आगे मेंशन किया अकबरपुर 57, अलियापुर 119, सुल्तानपुर 91। लेकिन सुल्तानपुर का कैसा अभी एग्जिट बना है वो अभी देखना होगा, क्योंकि सुल्तानपुर का एग्जिट अभी कंप्लीट नहीं था जब हम लास्ट टाइम आए थे। और ये रोड कनेक्ट हो जाता है टांडा जलालपुर से भी, क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले रात में यहाँ से गुजरे थे। तो जलालपुर से करीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद 190 किलोमीटर के लैंडमार्क पे आप इस पे चढ़ सकते हैं। और ये इन्होंने 1 किलोमीटर बाद ये मेंशन किया है टॉयलेट ब्लॉक 1 किलोमीटर पे। बट अभी 1 किलोमीटर चलने के बाद पता लगेगा कि आगे कुछ बना है कि नहीं बना है। तो फिलहाल ये लेफ्ट साइड में इन्होंने मेंशन किया हुआ है टॉयलेट ब्लॉक के लिए, ये आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। और टॉयलेट ब्लॉक का काम चल रहा है। ये देखिए एग्जिट इन्होंने बनाया है लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में उतरने का एग्जिट बनाया हुआ है। और ये टॉयलेट ब्लॉक का काम तेजी में चल रहा है। उम्मीद है कि कुछ दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक का काम काफ़ी तेजी में चल रहा है और यहीं से रोड ऊपर चढ़ने की भी बना दी है इन्होंने। तो ये एक अच्छा है कि मेरे ख्याल से शायद 1-8 महीने के अंदर टॉयलेट ब्लॉक शुरू हो जाए। ये ईजी हो जाएगा लोगों के लिए यहाँ से क्रॉस होना और सुविधाओं को इस्तेमाल करने के लिए पब्लिक के लिए बहुत आसान हो जाएगा आने वाले। और अब इन्होंने एक चीज़ और की है कि जो बीच बीच में सड़क का डाइवर्जन है वहाँ पे इन्होंने अंडरपास भी बना दिए हैं इस तरीके से। तो अंडरपास से नीचे से लोग निकल के दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि लोगों के लिए अंडरपास की सुविधा भी होगी। तो अगर बाइक या छोटी गाड़ियाँ हैं तो आप नीचे अंडरपास से दूसरी तरफ क्रॉस हो सकते हैं। ये भी लास्ट टाइम कंप्लीट नहीं था, ये अंडरपास भी अब हमें कंप्लीट दिख रहा है। तो डेवलपमेंट डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिख रहा है। और रोड डेफिनेटली, रोड में तो कोई शिकायत बिल्कुल भी नहीं है। अब काफ़ी हद तक स्मूथ है। करीब हम 140 किलोमीटर चल चुके हैं और रोड पूरी स्मूथ है। अब बीच में डाइवर्जन या कुछ ऐसा सिस्टम रुकने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। रोड की सफाई वगैरह चल रही है हर जगह पे। लोग अब लोगों के लिए इजी वे हो गया है यहाँ से निकलना। तो आप आराम से यहाँ पे 100 की स्पीड में सुकून से चल सकते हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर से ये एक ओवरब्रिज क्रॉस कर रहा है। ये देखिए दोनों साइड पे। अब ये रोड भी सामने आपको दिख रहा होगा, रोड भी सामने से क्रॉस कर रहा है। तो ये ओवरब्रिज कहाँ से निकाल रहे हैं फिलहाल इसकी कोई अपडेट या कोई इन्फॉर्मेशन कहीं मेंशन नहीं की हुई है। बट ये भी काम साथ साथ में चल रहा है, रोड का काम भी होना है। तो उस हिसाब से इसका काम भी ज़ोर शोर से चल रहा है। लेकिन ये रोड कहाँ निकालेंगे ये नहीं पता लग रहा है, क्योंकि रोड का काम उस तरफ में आपको दिख रहा होगा दूर साइड पे चलता हुआ। और ये ओवरब्रिज
एक्सप्रेसवे से क्रॉस कर रहे हैं। ये कहाँ निकलेगा इसकी फिलहाल कोई डिटेल, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं मेंशन नहीं की हुई है। और ये हमने आपको लास्ट वाले व्लॉग में भी दिखाया था कि यही सेम चीज़ आगरा एक्सप्रेसवे के पास भी हो रही है। आगरा एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है और वो क्रॉस पे काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जैसा हमने उस पर मेंशन भी किया हुआ था। वहाँ पर रोड का काम हो चुका है, डामर डलना बाकी है, बाकी रोड का काम हो चुका है, ओवरब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका है। साइड से वो पूरा क्रॉस करके आगरा एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा। तो बुंदेलखंड आने के लिए आप आगरा एक्सप्रेसवे से आ सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी कनेक्टिविटी आने वाले टाइम पे आपको मिलेगी। और ये भी ब्रिज जैसे कंप्लीट होता है, ऐसी कोई अपडेट आती है तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये अच्छा है कि यहाँ पे पुलिस की वैन पेट्रोलिंग के लिए लगा दी गई है। सर्विस लेन का काम एज इट इज चलता हुआ आपको नजर आ जाएगा। सर्विस लेन अभी कई जगह पे बन गई है, कई जगह नहीं बनी है, कई जगह मिट्टी का काम हो रहा है, तो उसमें डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा करना, मिट्टी इकट्ठा करना, उसके बाद ला करके डालना। और ये रोड भी आकर के आगे से इसी रोड पे कनेक्ट करेंगे जिस हिसाब से ये मिट्टी डाल रहे हैं यहाँ पे। ये आकर के ऊपर इन्होंने ऊंचा कर दिया है, तो ये आकर के इसी एक्सप्रेसवे से कहीं से कनेक्ट होगी। फिलहाल इन्होंने कच्चा रास्ता बना रखा है अपने काम के लिए, बट आकर के यहीं पर कनेक्ट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, करीबन 182 किलोमीटर बचा हुआ है। आधे रास्ते के आसपास हम लोग चल चुके हैं और पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। लंच करने के लिए रुके थे। लंच हम घर से पैक करके लेके आए थे, जैसा हमने बताया था। और ये शाहाबाद का रोड है, नीचे आपको शाहाबाद का रोड है। आप चाहे तो वहाँ से उतर सकते हैं, उतर करके आ सकते हैं। वो टोल बन चुका है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरफ चढ़ने का बन चुका है, तो वो भी आप इससे चढ़ के जा सकते हैं। और हम यहाँ लंच करने रुके थे और हमने देखा कि पुल के ऊपर ये हालत है कि पुल के ऊपर लोगों ने इस तरीके से गंदा कर रखा है कि पूरा कचरा नीचे पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे खाना खा करके प्लेटें वगैरह ऐसे फेंक करके चले गए हैं। तो कृपया करके ध्यान रखें, ये आपका अपना रोड है, अपना रोड है, तो आप कम से कम इस पर गंदगी ना फैलाएं, साफ सुथरा रखें, क्योंकि आप लोग और हमें इस रोड पे चलना है, तो इसकी थोड़ी जहमत ज़रूर उठाएं। तो ये हमारी कोशिश थी कि आपको हम यहाँ तक दिखाएं। एपिसोड में हम आपको इसके आगे की पूरी डिटेल दिखाएंगे। शाहाबाद तक हम पहुँच चुके हैं, 182 किलोमीटर हमें और चलना है और आधा चलने के बाद अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो इस एपिसोड को हम यहीं करते हैं एंड, साथ में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड को आगे बढ़ते हुए। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि आगे हमें और क्या क्या मिला और कैसे हम लखनऊ पहुंचे और कितना टाइम हमें एग्जैक्टली लगा और हमें और क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिली इस रोड पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कंटिन्यू करते हुए इस ब्लॉग को।